हेलो गाइस, नमस्कार। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम ही अपने आप में इस चीज़ को समझाता है कि जब सूर्य यानी सन मकर राशि में आते हैं, उनका गोचर यानी ट्रांजिट जो होता है वो जब मकर राशि में होता है तो हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब इस फेस्टिवल के अराउंड आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि सूर्य जो है अपने पुत्र शनि के घर जब गए थे तो शनि ने अपने पिता को गुड़ और तिल के लड्डू खिलाए थे, जिसके कारण ये प्रथा चली आई कि मकर संक्रांति वाले दिन तिल के लड्डू बनाए जाएं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे ज्योतिषीय और हेल्थ वाले जो रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं, वो क्या हैं। अब हमारे यहाँ दो चीज़ें मेन बनाई जाती हैं, खिचड़ी बनाई जाती है और एक तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। अब जैसे ज्योतिष में जो गुड़ है वो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। वहीं जो तिल हैं वो शनि द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, शनि का आधिपत्य है इनके ऊपर। तो जब सेसमे सीड्स और गुड़ को मिलाया जाता है, यानी सिंबॉलिकली सूर्य और शनि का जब मिलन जो कराया जाता है, तो एक लड्डू के फॉर्म में ये डिश बनाई जाती है। अब आपको हेल्थ बेनिफिट्स सेसमे सीड्स के पता ही हैं। सबसे पहले सूर्य से रिलेटेड जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट, बोन्स, कोलेस्ट्रॉल या बाल झड़ना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं सब सूर्य के द्वारा दी जाती हैं। अगर आप तिल का लड्डू खाते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर एक तो प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी रिच होता है। तो प्रोटीन आपको पता ही है हमारी बॉडी में किस किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो तिल के अंदर ही पाए जाते हैं, वो उसके भी अपने हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। दूसरा, उसके अंदर सर्टेन कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनको लोअर करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर इसी के अंदर आपका कैल्शियम कंटेंट जो है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहती हैं। तो सोचिए, इतने टाइम पहले हम साइंटिफिकली समझ चुके थे कि अगर हम गुड़ और तिल को मिलाकर खाएं तो इसके कितने बेनिफिट्स होंगे। तो इसलिए इस मकर संक्रांति आप सभी घर में खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी अगेन उड़द की दाल की हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, और शनि की चीज़ें अगर आप सर्दियों के टाइम पे खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सूर्य यानी आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, आपको स्वस्थ करता है, सूर्य जैसा आरोग्य देता है। तो तिल के लड्डू खाएं, खिचड़ी खाएं, उसमें घी डाल के खाएं। बिल्कुल नहीं घबराना है कि क्या चीज़ गलत है, इससे फैट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। हर चीज़ जो हमारे यहाँ साइंटिफिकली बनाई है लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूर लेनी चाहिए। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो तब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये खाना है नहीं खाना है। उसके लिए ऑफ कोर्स आप एक मेडिकल जो है वो ओपिनियन लें। बट इफ़ यू आर फिट एंड हेल्दी, आपको इन सब चीज़ों को इसलिए दरकिनार नहीं कर देना है कि किसी डाइटिशियन से सुना था। आवर एंसेस्टर्स वर मच मोर इंटेलिजेंट एंड दे वर मच मोर साइंटिफिक। सो आई होप आपको समझ में आया हो। इस उत्तर दिशा की तरफ जो सूर्य का प्रस्थान हो रहा है, वैसे उत्तरायण आपका लगभग 21 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाता है, बट मकर संक्रांति को एज अ स्टैंडर्ड डेट मान लेते हैं जब से सूर्य जो होता है वो पूर्व से थोड़ा पूर्व उत्तर की तरफ यानी थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलने लगते हैं। तो इसलिए काइट उड़ाएं, उत्तर की तरफ देखें सूर्य की जर्नी किधर की तरफ हो रही है। इस साइंटिफिक खगोलीय घटना को सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस ना माने। हमारे फूड बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, हमारा सीज़न चेंज होने वाला होता है, तो अपने डाइटरी चेंजेस करें, तिल का लड्डू खाएं, खिचड़ी खाएं, इस फेस्टिवल को दिल से मनाएं, क्योंकि ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये साइंटिफिक फेस्टिवल है। तो हैप्पी मकर संक्रांति, आप भी मनाएं। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।